कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने सरकार बनाम अहमद फरहाद केस के हवाले से जो है ना अहमद फराज जो शायर हैं उनकी रिहाई का हुक्म सादर किया है। आज हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद में सरकार बनाम अहमद फरहाद केस की समाअत हुई है और उस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने मुलजिम के वकील करमदाद खान एडवोकेट को मुखातिब करते हुए कहा है कि अदालती निज़ाम की खराबी की वजह से अहमद फराज को सज़ा भुगतनी पड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने केस हामिद मीर के आर्टिकल की बुनियाद पे देखा है और बयान देता रहा है कि आज इसको बुला लो, आज फलां को बुला लो और सारा निज़ाम हिला कर रख दिया है। उन्होंने जो है ना ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आजकल के जज भी सियासतदानों की तरह मीडिया को देखते हैं कि आज मीडिया पर मेरी टिकर चले या नहीं, और फिर कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर का अदालती निज़ाम मौज़े का खेज़ है। ये हमारी एक छोटी सी रियासत है और ये हमारा आज़ाद कश्मीर का अपना अदालती निज़ाम है। ये कहना था ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस सदाकत हुसैन राजा का। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने अहमद फरहाज की फैमिली, उनकी अहलिया अरूज ज़ैनब को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अपने शौहर को समझाएं कि वो बेशक अपनी शायरी के ज़रिए जज्बात का इजहार करते रहें, लेकिन इस बात की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती शायरी पे, लेकिन सिर्फ शायरी करे, सहाफ़त ना करे। वो सहाफ़ी बन के ख़बरें देते रहें और 12 बंदे मर गए या 15 बंदे मर गए हैं, इस काम को वो छोड़ दें। हम पाकिस्तान के जजेस की तरह मशहूर नहीं होना चाहते, ना आज़ाद कश्मीर में हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कोई जर्नलिस्ट एसोसिएशन है। हम अपनी ख़बरें चलवाने के लिए फजूल बयानात दें। इसके बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने 2 लाख मुचल्लके के एवज़ अहमद फरहाद की ज़मानत मंजूर करते हुए अदालत बर्खास्त कर दी। बड़ी अहम पेशरफ्त है आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की और बड़ा अहम जो है ना एक फ़ैसला सुनाया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने, और आज़ाद कश्मीर के अदालती निज़ाम का भी बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने दिफा किया है और आज़ाद कश्मीर की अदलिया की जो गैर जानबदारी है, अदलिया के जो बोल्ड फैसले हैं, अदलिया के जो अवाम और कौम के वसीह तर मफाद के फैसले हैं, उनका ही भरपूर अंदाज में उन्होंने दिफा किया है। और साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो मुतनाज़ा बयानात जारी होते रहे और इदारों को लड़वाने के लिए और एक गलत रुख पेश होते रहे, उनको भी बड़े अंदाज में, अच्छे अंदाज में उन्होंने आज के अपने फैसले के दौरान इज़हार ख्याल फरमाया है। तो यकीनन आज़ाद कश्मीर का एक अपना अदालती निज़ाम है और एक आज़ाद अदलिया है और यहाँ के फ़ैसले बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारी अदालतें हमेशा से करती आई हैं। और आज जो बड़ी अहम अपडेट हुई है, यकीनन सहाफ़ियों का काम रिपोर्टिंग करना है, सहाफ़ियों का काम ख़बरें देना है, सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी सहाफ़ियों को ही अदा करनी चाहिए। अगर हर कोई ऐसे नाजुक वक्त में, जबकि मुजफ्फराबाद में आग और खून की होली थी, एहतजाज थे, तसादम था, जलाओ घेराव थी, अगर उस वक्त ऐसे नाजुक वक्त में कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बहुत ज़्यादा हलाकतें बता के लोगों को इश्तियाल दिलाए, तो यकीनन दुनिया की कोई भी रियासत ऐसी नहीं है कि जो इस तरह के हालात में कानूनी कार्रवाई जो है ना वो ना करे। तो अहमद फराज या कोई भी ऐसी शख्सियत है तो उनको चाहिए कि वो ख्याल करें। ज़ाहिर एक रियासत है, यहाँ पे तवाइफुल मलूकी फैलाना, यहाँ पे अफरा तफरी फैलाना और यहाँ पे लोगों को गुमराह करना यकीनन किसी के फ़ायदे में नहीं है। तो बड़ा ज़बरदस्त आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने अपनी पुरानी जो साख है उसको मज़ीद बेहतर किया, मज़ीद जो है ना अच्छे फैसले हो रहे हैं और आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट, आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट, आज़ाद कश्मीर की अदालतें, अवाम को इन पर बहुत ज़्यादा एतमाद है। स्पीडी ट्रायल करना, लोगों को इंसाफ की फराहमी और फौरी और सस्ते इंसाफ की अमली तस्वीर आज़ाद कश्मीर के अदालती निज़ाम में देखी जा सकती है। तो आज भी
عدلیہ کا ایک زبردست فیصلہ آیا اور عدلیہ نے بڑے اچھے انداز میں اس کیس کو جو ہے نا وہ نمٹایا. تو یقیناً اب ایک جو بحث تھی، فضول بحث ہو رہی تھی اس موضوع پہ، اس بحث کا بھی خاتمہ ہو جانا چاہیے. اور اس واقعے کے بعد ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ بھائی آپ اپنی اپنی جو ہے نا ذمہ داریوں کا تھوڑا سا خیال کریں، اور جھوٹ، من گڑت اور فیک خبریں جو ہے نا وہ پھیلانا کتنا نقصان دہ اور کتنا گمراہ کن ہے. اور اگر اس پہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، اگر اس پہ کوئی جو ہے نا حکومت کوئی فیصلے کرتی ہے، تو یقیناً یہ جو ہے نا بڑا اہم ایک اقدام ہوتا ہے، اور یہ لوگوں کے تحفظ کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے اور ریاست کے اندر جو ہے نا ایک امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے کے لیے یقیناً یہ ایک بڑا ایک زبردست اقدام ہے جس پہ آج آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے مہر تصدیق ثبت کی ہے. تو ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ظاہر ہے ہماری سوشل میڈیا پہ نشریات کا وقت مختصر ہوتا ہے، تو ہم سوشل میڈیا سے اجازت چاہیں گے. ریڈیو پہ ہمارا پروگرام جاری ہے، آپ سنتے رہیے سنو ایف ایم 89.4. عید پہ ہماری نشریات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور سنو ایف ایم 89.4 بلا تعطل اپنی نشریات جاری رکھے ہوئے عید پہ رنگا رنگ پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں. اور عید پہ خصوصی شو اور تفریحی پروگرامات کی بھرمار سنو ایف ایم 89.4 کے جو ہے نا وہ پروگرامات میں دیکھنے کو ملے گی، جو ہم سوشل میڈیا کے اپنے پیجز پہ بھی وقتاً فوقتاً شیئر کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. آپ ہمارے فیس بک پیج سنو ایف ایم کشمیر اور ہمارے یوٹیوب چینل کے علاوہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جتنے بھی ہیں ان کو ضرور فالو کریں، اور تازہ ترین حالات و واقعات، تبصروں، تجزیوں اور انٹرٹینمنٹ کے پروگرام انجوائے کرتے رہیں. تو سوشل میڈیا سے آپ نے میزبان سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے. ریڈیو پہ ہماری نشریات جاری رہیں گی. آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر. میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی.